ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 20/4/2026, 20 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। आज बाबा हमें सेवा क्या करनी है, कैसे करनी है, योग में रहकर कैसे सेवा करनी है, बाबा की हेल्प कैसे करनी है, ये बाबा महावाक्य में बता रहा है कि तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। इसका मतलब यह है कि भगवान की जो हेल्प करते हैं और सबको दुखों से जो छुड़ाते हैं, भगवान की हेल्प करते हैं कि और सबको सद्गति मिलने के लिए सबकी सहायता करते हैं, वो आर्मी हम है, वो सेना हम है। सेनापति हमारा कौन है? बाबा है। और बाबा जैसे बताता जाता है वैसे हम करते हैं, ताकि सभी आत्माएं जो है वो दुख से मुक्त हो जाए। वो सेल्वेशन आर्मी हम है ना। उनको सद्गति मिले, सभी आत्माओं को सद्गति मिलने की हम सेवा करने वाली जो आर्मी है, वो आर्मी हम है। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। अब सद्गति और दुर्गति, इसका मतलब अगर हम जान लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह से हमें सेवा क्या करनी है वो समझ में आ जाएगा। तो बाबा बोलता है कि तुम्हें सबको सद्गति देनी है। सद्गति मतलब क्या है कि जो अपने निजी संस्कारों के ऊपर जो काम करता है और निजी संस्कारों को यूज़ करके जो कर्म करता है, जिसकी वजह से सुख, समाधान, शांति ये मिलती है, उसको सद्गति बोला जाता है। सद्गति मतलब जो अपने निजी संस्कारों के आधार पर अपना मार्गक्रमण करता है, जो श्रीमत के आधार पर चलता है, जो श्रीमत अनुसार चलता है। इसका ही मतलब क्या है कि जो सुख और शांति पाता है ना। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, अभी लौकिक में भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सुख पाने के लिए ही कर रहे हैं, शांति पाने के लिए ही कर रहे हैं। हर एक आत्मा शांति को ढूंढ रही है, हर एक आत्मा सुख को ढूंढ रही है, लेकिन वो जहाँ पर ढूंढ रहे हैं वो जगह गलत है। और जिस मार्ग के ऊपर वो चलकर सुख शांति को पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मार्ग दुर्गति को लेने वाला है। क्यों? क्योंकि बाबा ही सिर्फ है जो हमें सही ज्ञान देता है, सही रास्ता बताता है, सही मार्ग पर हमें लेके चलता है। लेकिन बाकी के जो ऐसे आत्माएं हैं जो जिन्होंने अभी तक बाबा को पहचाना नहीं है, वो सभी अभी भी दुर्गति के मार्ग पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मार्ग से जाने से उनको दुख दर्द ही मिलने वाला है। दुख दर्द, कष्ट, भय, अशांति यही मिलेगा, क्योंकि वो विकार के प्रभाव में आकर विकर्म कर रहे हैं। वैसे कितनी ही सारी ऐसी आत्माएं भी है कि जो बाबा को अभी तक जानती नहीं है, अभी तक उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है, लेकिन फिर भी सद्गति के मार्ग पर चल रही है। फिर भी अपने दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें सद्गति मिलेगी, जिसकी वजह से उनका पुण्य का खाता जमा हो रहा है ना। वही बाबा बोलता है कि तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो और तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। बाबा जो हमें मनसा सेवा, संकल्प सेवा बोलता है, उसमें भी बाबा बोलता है कि भगवान आया है, हमारा बाप आया है, परमपिता परमात्मा आया है, उसका सबको परिचय दे दो। तो सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। अब सबकी प्रीत एक बाप से जुटाने के लिए कई सारी विधियाँ, कई सारे निवारण बाबा ने बताए हुए हैं। एक तो ये बोलता है बाबा कि तुम मनसा सेवा और संकल्प सेवा करो और वहाँ पर भगवान का परिचय दे दो, बाबा आने की न्यूज़ वहाँ पर दे दो, सबको बता दो कि बाबा आया है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, कब आया है, उसको मिलने के लिए कहाँ जाना है। ये बाबा बोलता है तुम सबको सकाश सेवा, मनसा सेवा से बता दो। दूसरा बाबा आने की जो सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी जो है, उसकी और विधि बाबा क्या बताता है कि तुम्हारे संकल्प, बोल और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से
स्वभाव संस्कार से, सूरत सीरत से, चाल चलन से दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ और दैवी संस्कार उनको प्रत्यक्ष करो जो बाबा के हैं, जो बाबा की वजह से हमें पता चले हैं, जो बाबा की शक्तियाँ लेने की वजह से जो हम ज्ञान स्वरूप बने हैं, शक्ति स्वरूप बने हैं, पवित्र स्वरूप बने हैं, आनंद स्वरूप बने हैं, प्रेम स्वरूप बने हैं, सुख स्वरूप बने हैं, वो तुम रोज की लाइफ में तुम्हारे मनसा वाचा कर्मणा और सभी प्रकार से प्रत्यक्ष करो, है ना। वहाँ से भी ये हो जाता है कि विश्व कल्याणकारी हम बन जाते हैं, बाकी की आत्माएं हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है, क्योंकि अब हम ही है जो निजी संस्कारों को अब हम अनुभव भी कर रहे हैं, हम उनको यूज़ भी कर रहे हैं और दूसरों को अनुभूति भी करा रहे हैं, है ना। हमें देखकर कई सारी ऐसी आत्माएं हैं जो बताती है कि आपके पास कुछ तो अलग है ना। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम स्वराज्य अधिकारी बन गए हैं, तो हम विश्व कल्याणकारी बन गए हैं, है ना। इसीलिए वह बोलता है कि तुम्हें सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। तो वो जुटानी मतलब कैसे है कि ज़रूरी नहीं हर एक को वाचा से ही बताया जाए, समय प्रमाण ज़रूरत अनुसार, ऐसे जो बाबा बोलता है वैसे जिसको संकल्पों से देना है उसको संकल्पों से बाबा का परिचय देना है, उसको संकल्पों से सुख की, शांति की ऐसी अनुभूति करानी है कि वो हमारे पास आ जाए और हमारे पास आकर हमसे पूछकर वो बाबा से मिल जाए, है ना। जहाँ पर वाचा की ज़रूरत है वहाँ पर वाचा से बताना है, जहाँ पर कर्म से बताना है, मतलब ही सूरत सीरत चाल चलन स्वभाव संस्कार से जहाँ पर प्रत्यक्ष करना है वहाँ पर वैसे प्रत्यक्ष करना है, ताकि सबको वो सुख शांति की अनुभूति हो और वो हम हमारे थ्रू बाबा के पास चले जाए, है ना। इसलिए बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे तुम ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो, मतलब हमारी सेवा क्या करनी है वो बाबा ने बताया। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। प्रश्न है, मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है, मतलब हम बुद्धि जो यूज़ करते हैं, है ना, वो कहाँ पर हमें यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, वो बाबा बता रहा है कि मनुष्य अपना अक्ल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अक्ल कहाँ लगाना है। उत्तर है, मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फ़ायदा नहीं, इसका अंत तो मिल ही नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। मतलब बाबा ने बोला कि तुम्हें सेल्वेशन आर्मी बनना है, मतलब तुम्हें क्या करना है, क्या करोगे तो तुम सेल्वेशन आर्मी बनोगे, क्या करोगे तो तुम खुद भी सद्गति पाओगे और औरों को भी सद्गति दिलाओगे। और ऐसा क्या करोगे कि जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी प्रीत एक बाप से जुट जाएगी और तुम औरों की भी प्रीत एक बाप से जुटाओगे। इसका ही आंसर बाबा ने दिया है कि मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका अंत उन्हें मिल नहीं सकता। कितने सालों से, 40 50 60 70 सालों से मनुष्य उसी में ही, रादर उससे पहले भी, लेकिन ये जब से एडवांस टेक्नोलॉजी आई है तब से तो मतलब मनुष्य ने ये बिल्कुल एक कार्यक्रम ही अपना बना लिया है कि इस सृष्टि के अंत को पाना है, आकाश के अंत को पाना है। कितना पैसा वहाँ पर खर्च होता है, कितना पैसा। और ऐसा नहीं कि कुछ कुछ ही लोग ये कर रहे हैं, नहीं, पूरी दुनिया के सभी लोग इस सृष्टि का और आकाश का अंत पाने में लगे हुए हैं। बाबा बोलता है ये उन्हें कभी नहीं मिलेगा। कहाँ तक जाएंगे, कब तक जाएंगे, कितना जाएंगे, क्योंकि ये उन्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये लिमिटलेस है ना। और बाबा बोलता है इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनने में, यहीं पर हमारी सद्गति होती है, यहीं पर उनकी दुर्गति होती है क्योंकि जो जिस रास्ते पर से वो जा रहे हैं उस रास्ता ही उन्हें दुर्गति की ओर लेके जाता है ना। कई बार हमें ऐसे लगता है ना कि हमने इतना डेवलपमेंट किया, इतना प्रगति की हमने, सोशल मीडिया इतना प्रगतिशील हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, पता नहीं पूरी दुनिया में क्या क्या किसने किसने क्या क्या इन्वेंट किया और उसका यूज़ हम कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमने विकास किया, लेकिन असल में हम विनाश की ओर ही जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम पर सामने आता है
वो तो हमें अधिकार मिल गया है ना, हमारे हाथ में मोबाइल है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो एक एक बटन पे है, एक हम बटन क्लिक करते हैं तो हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल सकती है, ये पूरा अधिकार हमें मिल गया। लेकिन जिम्मेवारी हमारी क्या है इसमें, ये हमें अभी तक पता नहीं है, क्योंकि सही उसको यूज़ करने का सही रास्ता हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाबा को जानते नहीं है, भगवान को पहचानते नहीं है ना। लेकिन जिम्मेवारियों के साथ वो यूज़ नहीं करते हैं, इस वजह से वो जो अधिकार पद जो मिलता है ना, वो अधिकार पद से उसको यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन हम जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको बाबा सैल्वेशन आर्मी बोलता है, वो क्या करते हैं, अधिकार पद से जो कुछ भी उनके सामने आता है वो अधिकार पद से सेवा में लगाते हैं। जो भी हमारी जिम्मेवारी है वो अगर हम अधिकार, जो भी हमारा अधिकार मिला है वो अगर जिम्मेवारी से हम निभाते हैं तो वो सेवा बन जाता है ना। लेकिन हम बच्चे जो बाबा को जानते हैं वही हम ये यूज़ करते हैं जिम्मेवारी के साथ। कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो बाबा ने हमें बताया है, श्रीमत दी है। इसीलिए हम ही वो जिम्मेवारी से यूज़ करते हैं अपने अधिकारों को, तो सेवा बन जाती है। सेवा बनती है तो हमें सद्गति मिलती है। हमें सद्गति की ओर जाते हुए जो अनुभवी मूर्त हम बनते हैं उससे हम औरों को सद्गति दिलाने में हेल्प करते हैं। तभी बाबा हमें सैल्वेशन आर्मी बोलता है ना। लेकिन वो जो है, मतलब जिन्होंने अभी तक बाबा को नहीं पहचाना है, वो सृष्टि और आकाश का अंत लगाने में लगे हुए हैं, है ना। तो उनको तो वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनको जो अधिकार मिला है वो जिम्मेवारी के साथ निभा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास बाबा नहीं है। एक बाबा जब आता है हमारी लाइफ में, जब बाबा आता है तब बाबा ही हमें बोलता है ये तुम्हारा अधिकार जिम्मेवारी के साथ कैसे निभाना है। तभी बाबा बोलता है कि मनुष्य तो अपना अक्ल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अक्ल लगाते हो पूज्य बनाने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बने हो। हम पूज्य बनाने में हमारी अक्ल लगा रहे हैं, है ना। पूज्य बनते हैं मतलब क्या करते हैं, देवता स्वरूप बनते हैं। देवता स्वरूप मतलब क्या करते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं, है ना। हम अपने मनसा वाचा कर्मणा चाल चलन सूरत सीरत स्वभाव संस्कार से बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, है ना। तो हम पूज्य बनते हैं, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। हम उसकी तरफ ही जा रहे हैं कि हम देवता बनते हैं। अब देवता भी क्यों बनते हैं, क्योंकि अभी भी अगर हम लौकिक में गए, लौकिक में देखते हैं, जो कि हम भी उसी में से ही आए हैं, अब हम बाबा के पास आए हैं, तो हम जहाँ पर भी हमसे ज़्यादा कोई गुण, कोई शक्ति, कोई अच्छा संस्कार किसी में देखते थे, तो हम उसको भगवान का रूप देते थे, देवताओं का रूप देते थे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे लगता था कि ये हम में नहीं है, ऐसा कुछ उनमें है जो हम में नहीं है ना। तो वहाँ देख के फिर सुख मिलता था, शांति की अनुभूति होती थी, शांति की महसूसता होती थी, है ना। इसीलिए हमने पशु पंछी प्राणी किसी को भी नहीं, पत्थर ठिक्कर को भी नहीं हमने छोड़ा, हमने सब में भगवान ढूंढने की कोशिश की, भगवान बताया सबको, है ना। हम सबको भगवान का नाम देकर बताते आए। तभी वह बोलता है कि तुम्हें देवता अब खुद बनना है, तुम ही देवता थे और तुम्हें ही देवता बनना है। जिनको जिनको हमने सही मार्ग से भटकाया हुआ है, अब हमें ही उनको सही रास्ता दिखाना है। यही बाबा सैल्वेशन आर्मी बोलता है कि तुमने ही इनकी दुर्गति बनाने के तुम ही निमित्त बने थे, तभी मैंने तुम्हें पहले पकड़ लिया है। तुम पहले विकार में गए थे और तुम्हें देख देख बाकी के विकार में गए थे, इसलिए मैंने पहले तुम्हें पकड़ा है। अब तुम्हें पहले सद्गति के रास्ते को अपनाना है, श्रीमत पर चलना शुरू करना है, अनुभवी मूर्त बनना है, और फिर औरों को भी सहयोग देना है कि वो भी इस रास्ते पर आकर सुख और शांति की अनुभूति कर ले, अपने निजी संस्कारों को प्रत्यक्ष करे। ये अब तुम्हें करना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। मतलब हमेशा बाबा बैलेंस की बात करता है। तो बाबा 16 कलाएं जो है उसमें भी है ना, पहले सीखना है फिर सिखाना है
है ना। यहाँ पर भी बाबा ही बोलता है कि पहले और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। मतलब ही देह और देह से संबंधित सभी बातों से अपनी मन बुद्धि निकाल कर बाबा की तरफ जोड़नी है। अब बाबा की तरफ जोड़नी है मतलब क्या है? जब हम बुद्धि और मन बाबा से जोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली हम आत्मिक स्थिति में आते हैं, उपराम होते हैं, साक्षी दृष्टा होते हैं, मन मनाभव होते हैं, कंबाइंड स्वरूप में आते हैं, है ना। इसका ही मतलब क्या है कि हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। मतलब ही क्या है कि हम ज्ञान को यूज़ करते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं और हम उसको मतलब स्वरूपधारी बन जाते हैं, स्वमानधारी बन जाते हैं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, इसके स्वमानधारी में हम बन जाते हैं। मतलब ही क्या कि हम ये समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं उतरती कला में आई हूँ, कई सारे विकार मुझ में है, कमियाँ कमजोरियाँ दुर्गुण अवगुण इतने जन्म से मैं आ रही हूँ, इतने जन्म बाय जन्म मैं उनको ही एक्वायर करके आ रही हूँ, मैं उनको ही अपने आप में भरते आई हूँ। जैसे को तैसा जो कोई भी सामने दिख रहा है, जिसके भी समीप हूँ, उससे मैंने जो कुछ भी उसमें था वो सब कुछ ले लिया। क्यों? क्योंकि जिससे मेरा प्यार था, ऐसे मुझे लग रहा था, है ना, कि वो प्यार सही था गलत था वो तो अब जाके समझ में आया। लेकिन जिसके साथ मेरा प्यार था उसके समीप ज़्यादा रहती थी और उसकी वजह से उसके जो गुण है, दुर्गुण है, अवगुण है, सब कुछ मैं अपने आप में अपनाती थी, है ना। और इस वजह से क्या हुआ कि मैं उतरती कला में आ गई, विकारों के प्रभाव में आ गई, तो विक्रम हो गए, तो दुख दर्द अशांति भय डर इसमें ही मैं फंसी रही, है ना। तभी अब बाबा बोलता है कि अब इन सब में से बुद्धि निकाल कर मन बुद्धि बाबा की तरफ लगानी है। मतलब ज्ञान के स्वरूपधारी बन जाना है कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है, मुझ में जैसे विकार है वैसे उसमें भी विकार है, लेकिन मेरे साथ अब बाबा है। तो बाबा के ज्ञान और बाकी की सभी शक्तियाँ मैं यूज़ करती हूँ, मुझे वो पूरा अधिकार है। तो मुझे पहले अपने आप को सद्गति के मार्ग पर लाना है, मुझे सबसे पहले अपने आप को बाबा के साथ जोड़ना है और फिर दूसरों को भी बाबा के साथ जोड़ाने की सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि सुख और शांति तभी मुझे अनुभूति सुख और शांति की होगी, तभी मैं सतयुगी बनूंगी, तभी मैं बाबा जो बनाने आया है वो बन पाऊंगी। लेकिन बाबा ने हमें तो पहले पकड़ लिया और बाबा हमें बना रहे हैं, लेकिन सबकी अभी वो कैपेसिटी नहीं है जो बाबा की बात सुन पाए, पूरे देहभान में है ना। इस वजह से बाबा हमारी मदद चाहता है कि अब तुम इसमें रह रहे हो, इन सभी में ही तुम रह रहे हो, तो तुम्हें ज़्यादा पता है, तुम इसमें भी अनुभवी हो कि कितने विकारों से छूटना मतलब क्या होता है, कमी कमजोरियों से अपने आप को छुड़ाना मतलब क्या होता है, अंदर किस तरह से हलचल मच जाती है ना। एक अगर है कि आज मैं किसी के भी बारे में कुछ भी गलत सलत संकल्प नहीं करूँगी, कुछ भी व्यर्थ और निगेटिव नहीं सोचूंगी, ये भी अगर हम आज के लिए अगर ये हम अपने लिए होमवर्क लेते हैं, है ना, तो हम कितना अंदर से हलचल मचती है ना। व्यर्थ और निगेटिव चलाना ही नहीं है, ये करने में कितना द्वंद्व चलता है, कितनी बार हम कितनी बातों की तरफ हमारा मन भागा चला जाता है, उसको कैसे पकड़ के लाना पड़ता है, किस तरह से बाबा के साथ रहना पड़ता है, किस तरह से अपने आप को हर क्षण अवेयर रखना पड़ता है। इन सबके हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं, तो हम औरों को भी वो समझाने में और ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, वो हमारे लिए आसान हो जाता है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि पहले बाबा से प्रीति जुड़ाओ, अनुभवी मूर्त बनो। बाबा से प्रीति जुड़ानी है मतलब क्या करना है, वो पहले खुद तुम अनुभव करो और फिर दूसरों की प्रीत बाबा से जुड़ाओ। तो और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप के साथ जोड़नी है और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। तभी तो बाबा जिस कार्य के लिए आया है, सबको सतयुगी बनाने के लिए आया है, वहाँ पर हम उसकी मदद कर रहे हैं। वही बाबा ने महावाक्य में बोला कि हम सेल्वेशन आर्मी है, उनको दुख से छुड़ाने की सेवा पर बाबा ने हमें लगाया हुआ है। दूसरी पॉइंट है, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। अब कहीं पर बाबा खुश मिजाज बोलता है, कहीं बाबा बेफिक्र बादशाह बोलता है, कहीं बाबा बेगमपुर के बादशाह बोलता है,
है ना। कई बाबा गोरी आत्मा बोलता है, कई बार बाबा फूलों जैसा बनो ये बोलता है, कई बार बाबा बाप समान बनो ऐसे बोलता है। तो अलग अलग वर्ड्स बाबा यूज़ करता है ना। तो वर्ड्स में नहीं जाना है, हमें उसका मतलब समझना है। ये कई सारे वर्ड्स सिनोनिम्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के मोर और लेस सेम सिमिलर उसका मीनिंग होता है। तो हम उसके मीनिंग को हमें जानना है, नहीं तो फिर हम भक्ति में वही करते हैं ना, राम 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 राम। ना कभी राम को जाना, ना जानने की कोशिश की, तो उनके जैसे बनना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उसको जाना ही नहीं हमने, है ना। ये जो है ना, कई बार ऐसे होता है कि हम ये गीता जो है या श्रीमद् भागवतम जो है, या ये स्तोत्र और मंत्रों की जो किताबें जो है, ये देवी देवताओं के फोटोज़ जो है, उनकी पूजा हम करते चले गए। एक्चुअली ये जो वेद है, वेद की पूजा करने वाले हैं। पूजा करने से वेद से सब कुछ नहीं नहीं मिलेगा। वेद को जब पढ़कर उसको समझते हैं, ये स्तोत्र मंत्र की पुस्तक जो है उनको पढ़कर जब उसके समझते हैं, ये जो देवी देवताओं के फ़ोटो और मूर्तियाँ जो है वो क्या थे, कैसे थे, वो क्या उनका व्यवहार था, उनकी सोच क्या थी, है ना, वो कैसे रहते थे, ये जब हम जानेंगे तब हमें फ़ायदा होगा। सिर्फ उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है, दूसरों को भी रास्ता बताना है, अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। अगर हम बाबा के साथ हैं तो प्रत्यक्ष होना भी चाहिए कि मैं किसके साथ हूँ। मतलब कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है। बाबा अगर बात है, बाबा अगर पास है, तो चिंता की क्या बात है। चिंता की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तो हमें कितना बेगमपुर के बादशाह बनकर रहना है। बेगमपुर के बादशाह मतलब क्या है? बेगम, गम मतलब दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, अशांति, इसको गम बोला जाता है। कोई ना कोई गम हमें होता है, दर्द होता है, दुख होता है ना। तो बेगमपुर मतलब जहाँ पर कोई भी गम नहीं है, जहाँ पर कोई भी दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, तकलीफ कुछ नहीं है, वहाँ के हमें बादशाह बनना है। अब वहाँ के बादशाह बनना है तो हमें पहले क्या बनना पड़ेगा? स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। स्वराज्य अधिकारी जब हम बनेंगे तब हम विश्व कल्याण करेंगे, तो राज्य भाग्य मिलेगा, तो हम बादशाह बनेंगे। लेकिन स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमेशा निरंतर बाबा के साथ रहना है। हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा से पूछ कर लेना है। बाबा जो कुछ भी मुरली में बताता है उसको धारण करना है, उसको यूज़ करना है, उसको अपना नेचुरल नेचर बनाना है ना। और तभी जाके ये होगा, तभी जाके हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे, बेगमपुर के बादशाह बनेंगे, खुश मिजाज रहेंगे। अब और खुश मिजाज रहने की विधि कौन सी है? बाबा बोलता है मन और बुद्धि को सरेंडर कर दो। बाबा ये मन भी तुम्हारा, ये बुद्धि भी तुम्हारी, जो सोचना है, करना है, क्या है तुम्हें पूछ कर सोचूंगी। हाँ बाबा, मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे ऐसे संकल्प आ रहा है, अब तुम देख लो क्या करना है। मैं करूँ कि ना करूँ वो तुम मुझे बता दो, जैसे तुम बताते जाओगे मैं करती जाऊँगी। तो जो भी संकल्प आया है उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, ये तक नहीं सोचना है, बाबा बताएगा। हमें सिर्फ इतना करना है कि बाबा को बताना है, इतना ही हमें करते रहना है। अगर फैमिली में किसी को कुछ बात बतानी है, पूछना है, 3 सेकेंड्स पॉलिसी, पहले बाबा को पूछना है कि बाबा ऐसे ऐसे है, तुम बताओ, मैं पूछ लूँ, किस तरह से पूछ लूँ, बता दूँ, किस तरह से बता दूँ, क्या बता दूँ, कब बता दूँ, कैसे बता दूँ, है ना। ये बाबा को पूछना है, तभी हम खुश मिजाज रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेवारी हमारे ऊपर हमने रखी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने ही बोला है कि बच्चे सभी जिम्मेवारी, पूरी जिम्मेवारी मुझे दे दो, क्योंकि तुम कार्मिक अकाउंट बना के इतना गड़बड़ घोटाला करके आए हो कि तुम इसमें से खुद छूट ही नहीं पाते, छूट ही नहीं सकते हो। तो मन बुद्धि मुझे पूछ कर एक एक कदम उठाओगे ना, तो अच्छी तरह से मैं तुम्हें सद्गति दिलाऊंगा, है ना। फिर मैं तुम्हें सही रास्ते पर लेके जाऊंगा। लेकिन पहला हिम्मत का कदम तुम्हें ही उठाना है, तुम्हें ही मुझे पूछ कर कदम उठाना है, तभी तुम इन सब में से छूटकर बाहर आ सकते हो। तो सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, खिदमत करनी है, सेवा करनी है, वो भी रूहानी। अब रूहानी सेवा मतलब क्या होता है? उनमें शक्तियाँ भरनी है। जो भी आत्मा सामने आए वो खाली हाथ ना जाए। ज्ञान की शक्ति भरनी है, प्रेम की शक्ति भरनी है ना, सुख की शक्ति भरनी है। अब ये कैसे कर सकते हैं? मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश सेवा।
जो भी आत्मा, घटना और परिस्थिति सामने आती है, उसमें अपने आप को बाबा के साथ रखकर, साक्षी दृष्टा रखकर, उपराम रखकर, आत्मिक स्थिति में रखकर हमें अपने जो निजी गुण है, हमारे जो निजी संस्कार है ना, उनको हमें प्रत्यक्ष करना है, उसका स्वरूपधारी बनना है, उसको हमें यूज़ करना है। नम्रता, मैं नम्र चित्त आत्मा हूँ, ये अगर मेरा स्वमान है तो स्वमान धारी बनना है। पूरा दिन नम्र चित्त रहना है। नम्र चित्त मतलब चित्त में भी नम्रता हो, मतलब ही पूरे रहम दिल, सबके प्रति रहम, सबके प्रति करुणा का भाव, है ना, किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, है ना। तो चित्त पर नम्रता होनी चाहिए, है ना। सत्यता, चित्त पर में सत्यता होनी चाहिए। सत्यता मतलब ये नहीं कि सामने वाले के प्रभाव में आकर उसको जो अच्छा लगे वही बोलना है, वैसे ही करना है, नहीं। सत्यता मतलब यह है कि मैं आत्मा हूँ, सबसे पहले ये सत्यता है। परमपिता परमात्मा मेरा बाप है, ये सत्यता है। ये ज्ञान अविनाशी है, यही ज्ञान सत्य है ना। तो सामने वाले के साथ जब हम बात करें या कुछ भी सामने वाले के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तो पूरी तरह से मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा मेरा बाप है, उसके साथ ही मैं रहती हूँ, ये सत्यता को प्रत्यक्ष करना है ना। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाता है वो, है ना। तो स्वरूपधारी बनना है। तभी बाबा बोलता है कि रूहानी खिदमतगार, रूहानी मतलब जो आत्मा से आत्मा को मिलता है, तो पूरी तरह से शक्तियों को भरना है, निर्बल में बल भरना है, उसको अपनी कमजोरियाँ कमियाँ इसमें से बाहर निकलने के लिए उसका सहयोग देना है। तो शक्तियों के स्वरूपधारी, ज्ञान के स्वरूपधारी, सुख के स्वरूपधारी, शांति के स्वरूपधारी हमें बनना है। इस तरह से रूहानी खिदमत करनी है। जब हमारे घर पे कोई आता है तो हम उनकी खिदमत करते हैं ना, पूरी तरह से उनको अटेंड करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, है ना। उनको चाय पानी जो भी चाहिए, खाने पीने की चाहिए, है ना। अब गर्मी है तो फैन चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, उनको ठंडा पानी चाहिए, नॉर्मल पानी चाहिए, उनको जो चाहिए वो देने की उनकी हम खिदमत करते हैं, है ना। उनकी हम सेवा में लग जाते हैं। भल चाहे वो 15 मिनट के लिए आया हो या 4 दिन रहने के लिए आया हो, है ना। वो गेस्ट मतलब इसमें बोला जाता है, संस्कृत में बहुत अच्छा बोला जाता है कि अतिथि देवो भव, मतलब जो भी हमारे यहाँ पर अतिथि बनकर आता है, गेस्ट बनकर आता है, उनको हम उसको हम देव समझते हैं, भगवान समझते हैं, और उसकी सेवा करते हैं। उनको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो हम पूरा ख्याल रखते हैं, मतलब ही खिदमत करते हैं। वैसे जैसे लौकिक में हम खिदमत करते हैं किसी की, वैसे ही हमें रूहानी खिदमतगार बनना है। पूरी दुनिया की सभी आत्माएं, पशु पंछी प्राणी कीड़े मकोड़े इंसान, सभी आत्माओं की रूहानी खिदमत करनी है। मतलब उनको सकाश सेवा, संकल्प सेवा और मनसा सेवा से उनमें बल भरते रहना है और ज्ञान भी भरते रहना है। तो सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है। अब ये भी कैसे बनना है, विधि क्या है इसकी, बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर फिर उनको निर्बलों में बल भरना है ना। तो अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है, क्योंकि हम तभी दूसरों को बता पाएंगे जब हम पहले हमें पता हो, है ना। हम एक्सप्लेन वही कर पाएंगे जब हमें पहले पता हो। हम प्रत्यक्ष तभी कर पाएंगे जब हमें पहले पूरी तरह से जानकारी हो, पूरी तरह से पता हो। बाप समान बनना है, बाबा ने जो बताया वो प्रत्यक्ष करना है, तो पहले बाप क्या है, वो क्या करता है, उसको जानना पड़ेगा, है ना। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो बाबा क्या प्रत्यक्ष करता है वो पहले जानना पड़ेगा, कि बाबा शांति की अनुभूति देता है, सुख की अनुभूति देता है। बाबा क्या नहीं करता है, जो भी सभी दुनिया की सभी आत्माएं जिसके लिए दर दर भटक रही है, वो सब कुछ बाबा हमारे साथ करता है ना। वही हमें दूसरों को देना है। तो ये रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। अब इतनी बड़ी अगर सेवा करनी है, पूरी दुनिया को अगर बल भरना है, सभी आत्माओं में अगर बल भरना है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ना। क्योंकि घर पे अगर कोई गेस्ट आते हैं, लौकिक में अगर 2-4 गेस्ट भी आते हैं, तो उनकी सेवा में हम थक जाते हैं, है ना। कितनी सेवा करेंगे, उसमें भी हमें एक हद होती ही है। अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं नहीं हम तो बस सेवा कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम कितना टाइम हम सेवा कर सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे जिसके मोह में हम पूरी दलदल में फंस जाते हैं, जो हमारे बच्चे हैं,
उनकी सेवा में भी हमें लिमिटेशन है। कभी ना कभी आ जाता है कि अरे तू कर लेना, अपना अपना ले ले, ये क्या है बार 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 मांगना। तुम कब करोगे, तुम कब इंडिपेंडेंट बनोगे, तुम्हें कब आएगा ये करना, बार बार क्यों माँ बाप ने करना चाहिए, अब अपना अपना करना सीखो, है ना, ये आ जाता है ना। तो यहाँ पर पूरी दुनिया की बाबा सेवा करने के लिए बोल रहा है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितना थक जाएंगे हम, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि जो तुम्हें सेवा करनी है वो मुझे पूछ कर करो, कब करनी, कैसे करनी, क्या करनी, पूरा प्लान मैं तुम्हें बताऊंगा, पूरा मैं सब कुछ तुम्हें मैनेज करके दे दूंगा, है ना। तो मुझे पूछो तो तुम खुश मिजाज रहोगे। इतनी बड़ा काम है, इतना बड़ा कार्य है, इतनी बड़ी सेवा है, लेकिन अगर तुम मुझ पर पूरा सरेंडर कर दोगे, मुझे पूछ कर सब पूरी सेवा करोगे, तुम खुश मिजाज रहोगे, क्योंकि जिम्मेवारी का बोझ ही ज़्यादा होता है ना। घर पे भी जिम्मेवारी होती है तभी तो हम ज़्यादा थक जाते हैं ना। कैसे करना है, क्या करना है, प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, कोऑर्डिनेट करना है ना, तभी तो हम थक जाते हैं। शरीर खुद इतना ज़्यादा थकता नहीं है, जिम्मेवारी मन पर होती है। जिम्मेवारी का बोझ जब मन पर आ जाता है तो फिर शरीर भी थका थका सा महसूस होता है, क्योंकि आत्मा थक जाती है, मन बुद्धि थक जाती है ना, तो शरीर भी थक जाता है। बाबा बोलता है मन बुद्धि मुझे दे दो, तुम सोचो भी मत, मैं ये तुम्हारे लिए मैं सोचने का काम करूँगा, तुम बस मुझे पूछते जाओ। लेकिन यही हिम्मत का कदम है, यहाँ पर ही मेहनत करनी पड़ती है कि पूछना है। नहीं तो बाबा बोलता है 800-900 करोड़ यहाँ पर बच्चे हैं, सभी के सभी मेरे बच्चे हैं, मैं खुद आकर तुम्हारा माइंड रीड नहीं करूँगा, मैं खुद आकर तुम्हें नहीं पूछूंगा बच्चे क्या चाहिए, अब क्या प्रॉब्लम है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कौन सा प्लान करना है, मैं तुम्हें आकर नहीं पूछूंगा। क्योंकि तुम्हें अगर मैं खुद पूछूंगा तो 800-900 करोड़ बच्चे हैं, बाकियों ने क्या पाप किया है, मैं उनका भी तो पिता हूँ, मैं उनके साथ कैसे फिर ये अन्याय कर सकता हूँ, उन्हें भी मुझे खुद जाकर पूछना पड़ेगा, है ना। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जब हम खुद जाकर पूछते हैं तब वो क्लैरिटी जो आती है वो हमें लॉ ऑफ कर्मा की पूरी क्लैरिटी देता है। सोचना कैसे है, संकल्प कैसे करने हैं, मैं क्या सोचूंगी, क्या बोलूंगी, क्या कर्म में आऊंगी, कौन से कर्म में आऊंगी तो मेरी उसके परिणाम स्वरूप मेरे सामने क्या आएगा, है ना, ये हमने किया धरा है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें ही हिम्मत का कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे पूछने के लिए। बाकी सब कुछ मैं तुमसे करा लूँगा, बाकी सब कुछ मैं तुम्हें बना बनाया प्लान दे दूँगा, उस रास्ते से चलते रहो, वैसे करते रहो, तो खुश मिजाज रहोगे, कोई भी जिम्मेवारी का बोझ नहीं होगा, और हंसी खुशी तुम सबको बाबा की प्रत्यक्षता करोगे। तो सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतकार बनना है, अपना भी कल्याण करना है, दूसरों को भी रास्ता बताना है, अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। सबसे पहले बाबा ने अपना श्रेष्ठ व्यवहार बताया है, अपना व्यवहार कैसे होना चाहिए, श्रेष्ठ, और फिर ही हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। तो जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है, वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। जो ऊपर बाबा ने रूहानी खिदमतकार बोला है वही वरदान में भी बाबा ने बोला है कि जो महान आत्माएं होती है उनके हर व्यवहार में हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। बाबा आत्मा की बात कर रहा है ना। हमें उठा के कोई फिजिकल जो चीज़ होती है, वस्तु होती है, उसके बारे में बाबा नहीं बोल रहा है। रूहानी खिदमतकार, आत्माओं को सुख की महसूसता, आत्माओं को सुख की अनुभूति करानी है, जिसके लिए सभी आत्माएं दर दर भटक रही है ना। तो सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है जो महान आत्माएं होती है उनके व्यवहार से। अब व्यवहार मतलब क्या, चाल चलन सूरत सीरत स्वभाव संस्कार मनसा वाचा कर्मणा, है ना, यही तो व्यवहार है ना। किसी के साथ हम मन से जुड़ते हैं, किसी के साथ वाचा से जुड़ते हैं, किसी के साथ कर्म से जुड़ते हैं,
किसी के सामने स्वभाव संस्कार प्रत्यक्ष होता है, किसी के सामने चाल चलन प्रत्यक्ष होती है ना। तो यही 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 है जिससे जिसको हम प्रत्यक्ष करते हैं, जिसको व्यवहार बोलते हैं। तो बाबा बोलता है उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वह सुख देते और सुख लेते हैं। अब देते हैं और लेते हैं दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सुख तभी ले पाएंगे जब हमें उस सुख की पहचान होगी, उस सुख को पहचानने की क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी। और ये कब होगी? जब हम ज्ञान स्वरूप की स्थिति में स्थित होंगे। जब पूरा ज्ञान हमारे पास है तभी हम उसको देख सकते हैं कि सुख कहाँ पर है। अभी भी हम अगर सभी देखेंगे तो हमारे पास सुख का भंडारा है। हम पीछे कई सारे कर्म इतने अच्छे करके आए हैं कि हमारे पास सुख के भंडारे हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है कि सुख को देखना कैसे है। इसीलिए हम दुख की तरफ ही देखते रहते हैं। फोकस पूरा हमारे पास क्या नहीं है, दूसरे के पास क्या है। वो मेरे पास आएगा, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं कैसे सुखी बन जाऊंगी। वो मेरे पास आ जाता है, फिर मुझे कुछ और दिख जाता है, फिर मेरा फोकस उसके पास चला जाता है। फिर मुझे उसके पीछे भागने के चक्कर में मैं मेरे पास क्या आया है, मेरे पास क्या पहले से है, मैं उसको भूल जाती हूँ। है ना। सुख मतलब क्या है? अपने पास जो है उसको पहले देखना है, उसका ग्रैटिट्यूड करना है, उसका धन्यवाद करना है ना। अभी भी अगर हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट शरीर से ही शुरू हो जाता है कि हमारे पास धड़ धाकड़ शरीर है, सुदृढ़ शरीर है ना। कितने ही शरीर के कितने बॉडी पार्ट्स हमारे सुदृढ़ है, शक्तिशाली है, अच्छे हैं, फिर भी जो नहीं है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। हाय 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 मुझे थायराइड ही है, हाय 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 मुझे बीपी की गोली है, हाय मुझे शुगर ही है, हाय मेरा सर ही दुख रहा है। ये हमारा ध्यान यहाँ पर जाना चाहिए कि बाकी के जो शरीर है वो कितना मेरा सुदृढ़ है। तो कुछ ना कुछ तो मैं पीछे अच्छा कर्म करके आई, तभी तो ये मुझे मिला है ना। मेरे साथ जो रहते हैं, जो मेरा परिवार है, फिर वो कोई भी हो, जो भी मेरा परिवार है, मुझे कितनी हेल्प करते हैं, मुझे कितना सहयोग देते हैं, कितना मेरे साथ रहते हैं, है ना। कितना उनके गुण, उनमें कितने सारे गुण हैं, लेकिन उनमें जो दुर्गुण है, उनमें जो कमियां कमजोरियां हैं, उसकी तरफ ही हमारा ध्यान रहता है। उनमें कितनी सारी अच्छी बातें हैं, हम गुणग्राही नहीं बनते हैं। गुण को देखेंगे तभी गुणग्राही बनेंगे ना। हम गुणों को देखने की आदत ही नहीं है। तो हमारे में क्या अच्छा है वो देखना, हमारे पास क्या अच्छा है वो देखना, दूसरों के पास अच्छा क्या है वो देखना, इसको बाबा सुख स्वरूप धारी बनना बोलता है। कि हम दुख की तरफ ही नहीं देख रहे, हम सुख की तरफ भी देख रहे हैं कि मैं बाबा के पास हूँ, सबसे बड़ा सुख। कुछ ना कुछ तो मेरे मुझ में ऐसी विशेषता है कि जो कोटों में से कोई और कोई में से कोई के पास है, जिस वजह से बाबा ने मुझे अपना बना लिया। इतना सुख स्वरूपधारी बनना है कि इसको पहले देखना है। और जैसे जैसे फिर हम ये सुख इसको देखेंगे, धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे, अपने में अच्छाई क्या क्या है वो देखेंगे, दूसरों में अच्छाइयाँ क्या क्या है वो देखेंगे, तो हम सुख स्वरूपधारी बन रहे हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि वह महान आत्माएं सुख देते हैं और सुख लेते हैं। किस तरफ फोकस करना है उनको पता है। तो श्रेय तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। अब सबको सुख देना है, इसका मतलब क्या है? जब हम अपने सुखों को देखते हैं, हमारे पास जो अच्छी बातें हैं उसको देखते हैं, ऑटोमेटिकली हम सुख स्वरूपधारी होते हैं। मतलब हम अंदर से शांत होते हैं, शांति की महसूसता होती है। अभी तक जो हलचल हलचल हलचल, ये चाहिए वो चाहिए, ये मेरे पास नहीं, वो मेरे पास नहीं, इसको पाना है उसको पाना है, इसको मेरे पास होना चाहिए, है ना, पूरा दलदल में फंसे हुए थे। अब हम अपने पास क्या अच्छा है उसको देख रहे हैं तो हम स्टेबल रहते हैं, हम शांत रहते हैं, अंदर से शांत हो जाते हैं, है ना। और तब ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशंस ऐसी जाती है कि सामने वाले को भी सुख की अनुभूति होती है ना। कोरोना का काल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, दी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग। सभी संस्कारों के लिए, सभी स्वरूपधारी मतलब क्या, बेस्ट एग्जाम्पल है। वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि मेरे पास बाबा है, मुझे ज्ञान की क्लैरिटी है, तो मुझ में डर नहीं है ना। तो जो हमारे में जो डर नहीं था, हम जो एकदम निडर होकर जी रहे थे, बेगमपुर के बादशाह होकर जी रहे थे, तभी दूसरों को वो सुख की अनुभूति होती थी।
कि इनके पास तो शांति मिलती है, वही 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 डर नहीं दिखता है, डर की बातें नहीं होती है, वाइब्रेशंस डर के नहीं आते हैं, है ना। तो दूसरों को सुख की अनुभूति मिलती है जब हम सुख स्वरूपधारी, ज्ञान स्वरूपधारी बनते हैं। तो बाबा बोलता है कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में चेक करो कि सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले, है ना। ऑटोमेटिकली आत्मा से आशीर्वाद निकलते हैं। तो ऐसी मतलब ही क्या है, गुणों को, शक्तियों को, संस्कारों को, संकल्प सेवा, मनसा सेवा, जिसको जिस शक्ति की सामने वाली आत्मा को ज़रूरत है उसको वो देना है। ऐसे नहीं कि मुझे चाहिए वही, मैं संकल्पों से मैं बाबा का परिचय दे रही हूँ, फिर सकाश से मैं सब में शक्तियाँ भर रही हूँ, ज्ञान भर रही हूँ, प्रेम की शक्ति भर रही हूँ, ये सब कुछ तो मैं कर रही हूँ। लेकिन सामने जो आत्मा आती है उसके जो संस्कार है, उसके संस्कारों से अपने संस्कार मिलाकर मैं उसको जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, वो मैं उसमें भर रही हूँ। ये सच्ची सेवा है। अदरवाइज तो सेवा हम करते रहते हैं ना, इसको ये दिया, उसको ये दिया, पूरी दुनिया को देते रहते हैं। पूरी दुनिया को संकल्प सेवा, सकार सेवा, मनसा सेवा, हर एक आत्मा के लिए करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हम सेवा में है, जैसे ही बच्चा या युगल या इन लॉज या जो भी हमारे साथ रहते हैं, वो अगर बीच में आके कुछ अगर हम पूछते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अरे मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ ना, तुम्हें समझ में नहीं आता, 2 मिनट रुक नहीं सकते, ये क्या है, वो क्या है, हम वहाँ पर गुस्सा करते हैं। तो क्या हम सही में सुख दे रहे हैं, सुख ले रहे हैं, सही में रूहानी खिदमत कर रहे हैं, सही में उनकी आत्मा से आशीर्वाद ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ही मतलब हम किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, हमारे पास ही हम अचल अडोल नहीं है, हम हलचल में आ जाते हैं, है ना। तभी वह बोलता है जो भी हमारे सामने आए खाली हाथ ना जाए, जो भी हमारे सामने आए उसको कुछ ना कुछ उसमें शक्ति भरते रहनी है, उसके संस्कारों के साथ अपना संस्कार मिलाकर चलना है, तभी आत्मा से आशीर्वाद निकलेंगे। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। अब ये हर आत्मा मतलब दुनिया की आत्माएं तो है ही, लेकिन पूरे दिन में जो आत्मा हमारे सामने आती है उस आत्मा के आशीर्वाद मिल रहे हैं, ये चेक करना है। अब उस आत्मा से आशीर्वाद कब मिलेंगे, जब उसमें जो बल की जिसकी ज़रूरत है वो बल हम उसमें भरेंगे, उसको जिसकी ज़रूरत है वो हम उनको देंगे। अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्रोध है तो हम उनको शांति दे रहे हैं, हम भी क्रोध में नहीं जा रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात है। लौकिक में भी अगर हमारे परिवार में से कोई अगर बीमार है, उसको अगर बुखार आया है, तो हम उसकी सेवा करते हैं। हम भी हाय हाय तुम लेटे हो बुखार की वजह से, इसलिए मैं भी तुम्हारे सामने साथ लेट जाती हूँ, ऐसे नहीं करते हैं ना। हम उसके प्रभाव में आकर दुखी दर्द दुख में जाकर हम भी लेट नहीं जाते हैं ना। हम क्या करते हैं, उसको बुखार आया है, बुखार में से निकालने के लिए हम उनकी सेवा करते हैं, हम उनको मेडिसिन देते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है वो देते हैं, उनका खान पान का ध्यान रखते हैं, उनकी दवाइयों का ध्यान रखते हैं, वो अपने बीमारी से वो बुखार से बाहर आ जाए, इसलिए उनकी सेवा करते हैं। तो जो आत्मा क्रोधी है उसको वो क्रोध का बुखार आया है ना, वो क्रोध की डिसीज़ उसको हुआ है, तो उसको क्रोध में से निकालने के लिए हमें मेडिसिन देना है, इसीलिए उसकी सेवा करनी है। अब कौन सा मेडिसिन है, शांति का है, प्यार का है, शक्ति का है, ये मेडिसिन उसको देना है। और फिर उसको संकल्प सेवा, मनसा सेवा, सकाश सेवा, ये करके उसको उस बुखार से, उस डिसीज़ से बाहर निकालने की सेवा करनी है। तभी बाबा बोलता है कि चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। तो आज का हम पूरे दिन का ये होमवर्क लेते हैं, हमें करना क्या है, ये हमारी धारणा का पॉइंट है। हमें करना क्या है कि जो भी आत्मा सामने आएगी हमें उस आत्मा से आशीर्वाद लेनी है। जो आत्मा सामने आएगी, है ना, हमें चेक करना है, परखना है, परखने की शक्ति बढ़ानी है, बहुत ज़रूरी है। परखने की शक्ति बढ़ानी है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस शक्ति की ज़रूरत है, किस गुण की ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली हम वो शक्ति उनको देंगे और अकॉर्डिंगली हम उनकी संकल्प सेवा, मनसा सेवा, सकाश सेवा करेंगे। ऐसे समझेंगे कि अगर उनमें कुछ भी हमें कमी या कमज़ोरी दिख जाती है तो ये एग्जाम्पल बाबा ने दिया हुआ याद करेंगे कि उनको बुखार आया है, क्रोध का बुखार आया है, अहंकार का बुखार आया है, झूठ बोलने का बुखार आया है,
किसी किसी का पीठ पीछे झरमुई झंगमुई करने का बुखार आया है, पीठ पीछे किसी के बारे में गलत बोलने का बुखार आया है ना। ये बुखार उनको आया है, अब उनको मेडिसिन देना है, शक्तियाँ भरनी है, मेडिसिन देना है और उनकी सेवा करनी है। संकल्प सेवा, मनसा सेवा, सकार सेवा करके उनको उसमें से बाहर निकालना है। तो आज पूरे दिन में हम ये अपना होमवर्क लेते हैं, है ना। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। अब हम लेते हैं तभी तो हम देते हैं ना। हम में सहन शक्ति कम है, हमें स्वीकार करने की शक्ति कम है, लेट गो करने की शक्ति कम है, परखने की शक्ति कम है ना, समाने की शक्ति कम है, नम्रता का गुण नहीं है, फिर सत्यता का गुण नहीं है, दृढ़ता का गुण नहीं है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि हम दुख लेते हैं, कि हमें फिर ये होता है कि अपमानित फील होता है ना। ये सब कुछ हमें फिर फील होता है। तो दुख हम देते हैं तभी तो हम दुख लेते हैं तभी तो हम देते हैं। तभी बाबा बोलता है कि किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। तो पूरे दिन में आज हम चेक करेंगे, किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे और जिसको जो बुखार है, जिसको जो बीमारी है, उसकी सेवा हम करेंगे, रूहानी खिदमत करेंगे। आज पूरा दिन हम रूहानी खिदमत करेंगे। पूरा दिन करते हैं इसीलिए क्योंकि पूरे दिन में हमें कई सारे अनुभव मिल जाएंगे, कई सारे अनुभव मिलेंगे तो हम अनुभवी मूर्त बनेंगे। अनुभवी मूर्त बनते 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 ये रूहानी खिदमत करने की सेवा हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगी। क्योंकि आज हमने एक बार किया तो दो आत्माओं के साथ कर सकते हैं, दो आत्माओं के साथ किया तो चार के साथ कर सकते हैं, चार के साथ किया कुछ 40 के साथ कर सकते हैं। आज पूरा दिन किया तो कल भी कर सकते हैं, 2 दिन किया तो 40 दिन भी कर सकते हैं, तो हमेशा के लिए कर सकते हैं। नेचुरल नेचर बन जाएगा, अनुभवी मूर्त बन गए। हमारा संस्कारों को यूज़ करना, शक्तियों को यूज़ करना, रूहानी खिदमतगार बनना, ये हमारा नेचुरल नेचर बन गया। तो आज का ये होमवर्क है। स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना, यही पश्चाताप का रूप है। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है, अभी भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। पहले कर देते हैं, पहले बोल देते हैं, पहले सोच लेते हैं, फिर गलती का एहसास होता है कि हाय हाय हाय, मन मत पर चले गए, परमत पर चले गए, श्रीमत को छोड़ दिया, बाबा को छोड़ दिया, देह के प्रभाव में आ गए, अपने मन बुद्धि के प्रभाव में आ गए। बाद में गलती का एहसास होता है और फिर पश्चाताप होता है। बाबा ने कई मुरलियों में बोला है, पश्चाताप के आंसू मत रोना। 2 बातें इसमें बाबा बोलता है। एक तो यह है कि सबसे पहले तो मुझे पूछ कर ही करना, करने के बाद मत सोचो, करने के पहले सोचो, तो मुझे पूछो फिर करो, है ना। दूसरी बात है, अगर गलती से हो गया, क्योंकि बाबा खुद ही बोलता है कि अंत तक कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। तो अगर हो गया, गलती हो गई, तो फुल स्टॉप लगाओ। अपने आप को बताओ कि वापस ये गलती नहीं करनी है, ये गलती रिपीट नहीं करनी है, और फुल स्टॉप लगाओ। क्योंकि पश्चाताप के आंसू रोते रहोगे रहोगे पश्चाताप में वापस तुम चले जाओगे, तो वो टाइम भी तुम वेस्ट कर रहे हो। पहले बिना सोचे समझे कर दिया तो वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, सब कुछ वेस्ट कर दिया। अब उसके बारे में सोच रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, तो वापस अपना टाइम और एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर रहे हो, संकल्प वेस्ट कर रहे हो। बाबा बोलता है ये जो संकल्प है ना, उसको खजाने की तरह यूज़ करो। कल या परसों की मुरली में ही बाबा ने बोला था ना, समय और संकल्प, इसको मतलब बिल्कुल जितना जहाँ पर जैसा यूज़ करना है वैसा ही यूज़ करो, है ना। तो करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। इसमें 2 बातें बाबा बता रहा है कि पहले बाबा से पूछो फिर करो, और गलती से कुछ हो गया तो पश्चाताप में टाइम और एनर्जी और समय और संकल्प वेस्ट मत करो। अव्यक्त इशारे, संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी माना अलबेला नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट बाबा ने बोला है कि अलबेला मतलब क्या, और पूरी तरह से अपने आप को दूसरों के संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिलाने वाला मतलब क्या, मतलब इग्नोर नहीं करना है, मतलब सामने आई हुई हर एक आत्मा की सेवा करनी है, इग्नोर नहीं करना है, जाने दो मुझे क्या करना है, गैर जिम्मेवार भी नहीं बनना है।
जिम्मेवारी भी रहनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बाबा ये भी बोलता है कि ईजी नेचर भी होना चाहिए, जिम्मेवारियों का बोझ भी नहीं लेना है। तो बैलेंस करने के लिए बाबा बता रहा है कि संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है। क्यों? क्योंकि इतने जन्म से जो कुछ भी हम यूज़ करके आए हैं, देखते आए हैं, प्रभाव में आए हैं, वही हमारा संस्कार बन गया है। तो अलग अलग हर एक का अलग अलग संस्कार है, तो वो तो नेचर और संस्कार अपनी अपनी है। लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता तभी आ सकती है जब इजी नेचर हो। और इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसे बाबा बोलते हैं ना, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, जैसा व्यक्ति, जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को ईजी कर लेवे। परखने की शक्ति बहुत हमें बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। अगर हमें परखने की शक्ति है ना, तो हम ना किसी के भी प्रभाव में हम नहीं आ सकते, किसी के भी प्रभाव में नहीं आ सकते, ना अपने शरीर के, ना कुदरत के, नेचर के प्रभाव में, ना आत्मा के प्रभाव में, ना सर्कमस्टांस के प्रभाव में, ना घटना के प्रभाव में, ना सिचुएशन के प्रभाव में, किसी के भी प्रभाव में हम आ नहीं सकते। अगर हमें परखने की शक्ति हम में है तो, कि सामने वाली आत्मा क्या बोल रही है, उसके पीछे क्या उसका इंटेंशन है ना, ये परखने की शक्ति बहुत ज़रूरी है। तो समय प्रमाण, जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सर्कमस्टांस, उसको परखते हुए अपने को ईजी कर देवे। मतलब सामने वाली आत्मा का जो संस्कार है, उसको परख कर अपने संस्कारों को चेंज करके, मोल्ड करके, फिर उसमें शक्तियाँ भरनी है। ईजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड करने देने वाला। अब मिलनसार मतलब क्या? स्वीकार करने वाली आत्मा। पहले उसको जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना है, समा लेना है, रहमदिल बनना है, नम्रचित्त बनना है, मधुरता का गुण प्रत्यक्ष करना है। और अपने आप को, मतलब ये हम अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं, उनके प्रभाव में ना आकर बाबा के साथ रहकर अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं। तभी हम रूहानी खिदमतगार बन सकते हैं। तभी अभी बाबा ने जो बोला कि सामने आई हुई हर एक आत्मा की हम रूहानी सेवा, रूहानी खिदमत कर रहे हैं। ओम शांति।